इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। संतुष्ट मन हो तो इस विश्व का सबसे बड़ा धन होता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी भी दोस्त या दुश्मन से नहीं। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी एवं नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और काम को पूर्णतः कार्य पूर्ण करने से ही कहीं अच्छा होता है कि अपना काम भले ही स्वयं करो, अपूर्णता से मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि हो तो धर्म की विजय, अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में क्या है? जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नहीं शुरुआत करना हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने हो वो कभी झुकने नहीं देते। शांति दुखों को अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की वृद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्ति हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार के दोष मत दो। अपने मन को समझाने तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, फिर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए मनुष्य का मन जो होता है वो चंचल होता है। मनुष्य को जितना मिलता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता। जितना दो उतना ही मनुष्य की लोभता बढ़ी जाती है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बना रखें। जितना मिलता है उतना में संतुष्टि रखें। जो नहीं देता उसे स्वीकार करो, जो देता है उसे अच्छे से स्वीकार करो। यही एक मनुष्य की धर्म है। इस संसार में भौतिक का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। यह फल है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त है। यदि मनुष्य मुझे कुछ भी प्रेम से दे देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे पार्थ, उससे डरो मत, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख के कारण ही जन्म लेता है, क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। अपने परम भक्तों से जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्तमन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व तो लेता हूँ। जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है। जन्म लेता है जो मरता जरूर है। जन्म मिलता है इसलिए क्योंकि आप कुछ करो, आप कुछ बनो, आप कुछ जीवन में ऐसी परिवर्तन लाओ, आप कुछ जीवन में बदलाव लाओ। हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही होती है जितना कि मृत्यु होने वाले के जन्म लेना। इसीलिए जो अपरि है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जन्म जो लेता तो मृत्यु निश्चित होती है और मृत्यु होने वाले व्यक्ति
जन्म होता ही है मृत्यु के लिए। इसलिए जो मृत्यु के समान है उससे चिंता मत करो। मृत्यु तो पृथ्वी पे आए हुए हर इंसान ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया हो तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कोई भी आपको कोसता है, आपके सफलता पे कोसता है, आपको बुरा भला कहता है, आप दुखी मत हो। दुखी होगे तो और भी लोग तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि लोग पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस फल सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, देह त्याग करता है, वही मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन बात भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और हमें यह कहता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मोटिवेशनल चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस कृष्ण से रिलेटेड होती हैं।